हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे 10th वाले स्टूडेंट जो 10वीं के हैं, एसएससी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं आने वाली अप्रैल मई के अंदर। उनकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है उसका इवैल्यूएशन पैटर्न चेंज कर दिया गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम को कैंसिल करके असाइनमेंट कर दिया गया है। तो पिछले वीडियो में आपने एसओपी के बारे में देखा था कि किस तरह से सब एग्जाम्स होने वाली है, प्रैक्टिकल्स और रिटन एग्जाम्स, थियरी। लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम की डिटेल नहीं आई थी, आज वो डिटेल आ चुकी है बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आओ मैं आपको लेके चलता हूँ ये बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखते हो तो ऑफिशियल तरीके से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। एचएससी का वीडियो मैंने अभी डाला है, अगर आप 12th में हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख लो, उसमें 12th के बारे में डिटेल बताया है, प्रैक्टिकल के बारे में। इस वीडियो में मैं 10th के बारे में स्पेशली बताने वाला हूँ। एसएससी अप्रैल में 21 स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू हेडमास्टर रिगार्डिंग प्रैक्टिकल ओरल ग्रेड एग्जाम, यानी कि जो प्रैक्टिकल्स, ओरल और ग्रेड एग्जाम होने वाली है तो वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस तरह से एग्जाम लेना है, और यही इंस्ट्रक्शन जो है स्टूडेंट्स को भी फॉलो करना होगा। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की एक पीडीएफ ओपन हो जाती है। आओ चलो इस पीडीएफ को ध्यान से देखते हैं कि इस पीडीएफ में क्या दिया हुआ है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, जो महाराष्ट्र बोर्ड है उसकी तरफ से कौन सी बातें बोली गई है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो बोर्ड है मुख्याध्यापक यानी हेडमास्टर्स के लिए जो है गाइडलाइंस जारी की है अप्रैल में 2021 के लिए। प्रैक्टिकल, ग्रेड और ओरल एग्जाम, साथ में प्रोजेक्ट्स के लिए किस तरह से देना है, कितने मार्क्स मिलेंगे और क्या क्या करना होगा बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ बातें दी गई है कि जो थियरी एग्जाम खत्म होगी 20 मई तक, उसके बाद 21 मई से लेकर 10 जून के बीच में ही ये इंटरनल, ग्रेड और प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। बाद में ही सारे असाइनमेंट वगैरह जमा करने हैं। प्रैक्टिकल को कैंसिल करके असाइनमेंट कर दिया गया। अगर किसी बच्चे में कोविड का प्रॉब्लम है, उसके लक्षण दिख रहे हैं या त्रास हो रहा है, ऐसे बच्चों को 15 दिन ज़्यादा दिए जाए। जो ये इंटरनल एग्जाम्स होगी, ग्रेड, ओरल्स या तो जो असाइनमेंट्स वगैरह है, ये उसी स्कूल के, जो स्कूल में बच्चा है उसी स्कूल के टीचर्स है, उनको पूरा स्वातंत्र दिया जा रहा है। वो अपने हिसाब से जैसे लेना है टॉपिक से लेकर के ले सकते हैं। जो प्रैक्टिकल्स और इंटरनल्स के लिए एक्सटर्नल आते हैं, एक इंटरनल होते हैं उसी स्कूल के, एक दूसरे स्कूल से एक्सटर्नल आते हैं हर साल। तो इस बार जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो होंगे वो उसी स्कूल से होंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले भी एसओपी में देखा है। मार्किंग स्कीम अभी देखेंगे। जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग मतलब स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए भी जो प्रैक्टिकल जो है थियरी के बाद ही होगी, यानी असाइनमेंट वगैरह। उनका कुछ प्रॉब्लम होता है तो 10 जून तक उनको भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। यहाँ पर उनके लिए टाइम कम दिया गया है, 1 जून ही बोला गया है। नॉर्मल बच्चों के लिए 10 जून है। तो जो भी है, चलो यहाँ पर सभी सूचनाओं का पालन करने बोला है। कोविड के सैनिटाइजर, पानी की व्यवस्था करने बोला है प्रिंसिपल्स को बराबर से। और बच्चे जो है अपना पेन, पेंसिल से लेकर कंपोस्ट वगैरह, मास्क खुद का खुद ही लाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। इसके बाद मेन चीज़ अभी बताता हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल्स को बोला है कि बैचेस में बुलाने, छोटे छोटे बैच में बच्चों को बुलाया जाए। ओके, बाहर या स्कूल के कैंपस में किसी प्रकार की गर्दी ना हो, साफ सफाई का ध्यान रखना है। पेरेंट्स गर्दी ना करें प्रैक्टिकल और ओरल के दौरान स्कूल के अंदर या बाहर, वो भी ध्यान रखना है। बच्चों को जो भी शंका है उसका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में जो दिया हुआ है, आप यहाँ देखेंगे बोर्ड की वेबसाइट पर, तो एक FAQ दिया हुआ है। इसको क्लिक करते हो तो बच्चों को जो नॉर्मली प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। जैसे कि कमी केलेला अभ्यासक्रम आम्हाला कळेल काय, पता चलेगा क्या। तो यहाँ पर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर उसका आंसर आ गया है, होय। इसका जो वेबसाइट दिया है, इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर फैक्ट की बात की गई है। अभी मेन जो है मार्किंग स्कीम, वो देखते हैं हम लोग कि मार्किंग स्कीम कैसे होगी, एग्जाम कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो नॉर्मल विषय होते थे, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, ऐसे जो लैंग्वेजेस है, उन लैंग्वेजेस का जो भी 20 मार्क का जो इंटरनल होता था, ओरल वगैरह, वो जैसे होता था वैसे ही होगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं किए गए। लेकिन जैसे कुछ स्पेशल सब्जेक्ट होते थे, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए, उसके लिए चेंजेस कर दिए गए। ठीक है, अब क्या चेंजेस है की जो प्रात्यक्षिक किंवा तत्सम परीक्षेऐवजी निर्धारित विशेष लेखन कार्य असणार, म्हणजे असाइनमेंट असणार, यानी प्रैक्टिकल्स के बदले असाइनमेंट दिए जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या बोला गया, पहला ही पॉइंट है कि जो साइंस है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम इस साल नहीं होगा। जो स्कूल के जरिए ली जाती थी वो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगी। प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी असलेले अंतर्गत 20 गुण शालेय स्तरावर संबंधित विषय शिक्षक खालील प्रमाणे देतील। यानी साइंस के प्रैक्टिकल में जो 20 मार्क्स है वो साइंस के टीचर उसी स्कूल के जो है स्टूडेंट्स को देंगे, उसके लिए बच्चों से कुछ काम कराए जाएंगे। साइंस 1 और साइंस 2 के लिए
3 बातें होंगी। पहला तो एक प्रोजेक्ट देना होगा 2 मार्क का साइंस 1 में, 2 मार्क का साइंस 2 में। छोटा सा एक प्रोजेक्ट होगा जो आप बना सकते हो। प्रैक्टिकल की जो बुक होती है, जर्नल जिसे हम बोलते हैं, साइंस प्रैक्टिकल की हैंडबुक बोल सकते हैं। 2 मार्क साइंस 1 के एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए, 2 मार्क साइंस 2 के एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए। एक गृह पाठ मतलब असाइनमेंट दिया जाएगा, एक टॉपिक आपको दिया जाएगा जो साइंस 1 से होगा 6 मार्क के लिए और साइंस 2 से 6 मार्क के लिए। तो साइंस 1 के टोटल हो गए 10 मार्क्स, साइंस 2 के टोटल हो गए 10 मार्क्स। ये पूरा आपको लिखना होगा, ठीक है। ये लिख के जमा करना होगा। कब जमा करना होगा? बोर्ड एग्जाम खत्म होने के 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, 10 जून के पहले ये जमा करना है। आपके स्कूल वाले जब बताएंगे उस टाइम पे जमा करो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद। अब जो प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पर देखा 2-2 मार्क का प्रोजेक्ट है। ये कैसे होगा? साइंस 1 और साइंस 2 में से एक एक विषय यानी एक एक टॉपिक दिया जाएगा, ओके, टीचर्स के जरिए, और जो टेक्स्ट बुक पर आधारित होगा उस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो टीचर्स कुछ टॉपिक्स देंगे, उसमें से आप एक टॉपिक सेलेक्ट करके कर सकते हैं। प्रात्यक्षिक वही यानी जो जर्नल है, साइंस का हैंडबुक है, आपके स्कूल के टीचर्स ने जो भी साइंस प्रैक्टिकल की बुक आपसे बनवाई है, हो सकता है बाल भारती ने प्रकाशित किया था वो बनाया हो या कोई और बनाया हो। तो साइंस 1 के लिए कम से कम 5 एक्सपेरिमेंट, साइंस 2 के लिए कम से कम 5 एक्सपेरिमेंट लिखना है। जो साइंस की प्रैक्टिकल बुक है, आपको पता ही है कि 2 मार्क्स साइंस 1 के लिए, 2 मार्क्स साइंस 2, यानी 4 मार्क्स जो है साइंस प्रैक्टिकल बुक पे है। तो उसके लिए 5-5 एक्सपेरिमेंट कम से कम लिखना है, टोटल 10 एक्सपेरिमेंट कम से कम लिखना है। तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे साइंस प्रैक्टिकल बुक के ऊपर। जो असाइनमेंट है आप जानते हैं 6 मार्क के लिए, तो साइंस 1 और साइंस 2 के लिए दोनों के लिए एक एक असाइनमेंट दिया जाएगा, यानी टोटल 2 असाइनमेंट दिया जाएगा, एक साइंस 1 और एक साइंस 2 का। और ये जो टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, ये टेक्स्ट बुक या तो प्रैक्टिकल बुक में से ही टॉपिक सेलेक्ट किया जाएगा। ये टीचर्स आपको बताएंगे टॉपिक्स, उसी में से करना होगा। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल बुक और असाइनमेंट जो है ये आपको लिखना होगा और इसके ऊपर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे आप लिखते हैं तो। इसमें यह भी बोला गया कि बच्चे अगर स्कूल में आके नहीं लिखते तो उनको टॉपिक्स दे दिया जाए, वो घर पे लिखें और बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद में लाके जमा करें। अभी गृहपाठासाठी विषय निवडताना खालील उदाहरणांचा मार्गदर्शक म्हणून विचार करावा। यानी कि जो असाइनमेंट देना है, जैसे कि साइंस 1 और साइंस 2 में जो असाइनमेंट देना है, उस असाइनमेंट को देने के लिए यहाँ पर साइंस 1 के लिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं और साइंस 2 के लिए भी टॉपिक्स दी गई है। इसमें से ही देना है, टीचर्स यही देंगे आपको। जैसे कि पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या है, रासायनिक अभिक्रियांचे प्रकार। दूसरा है प्रकाशाचे अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, कांच का जो प्रयोग होता है। फिर तीसरा जो प्रिज्म से रिलेटेड जो लाइट का एक्सपेरिमेंट है। फिर बहिर्वक्र भिंगांचे नाभीय अंतर, मतलब जो लेंस जो होता है उसका फोकल डिफरेंस जो होता है, फोकल डिस्टेंस जो होता है वो फाइंड करना। होप एक्सपेरिमेंट जो होता है वो। तो ये साइंस 1 में से ये 5 टॉपिक दिए गए। साइंस 2 में फूलाची रचना, मतलब जो एक फ्लावर होता है उसका किस तरह से जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। दूसरा जो सूत्री विभाजन, अर्ध सूत्री विभाजन जो माइटोसिस मियोसिस होता है। मानवीय प्रजनन संस्था यानी जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैविक खते यानी जो मैन्यूर्स होते हैं, खाद वगैरह होता है ना। प्राणी वर्गीकरण यानी कि जो एनिमल क्लासिफिकेशन होता है, इससे रिलेटेड। इस तरह से साइंस 1 और साइंस 2 में से साइंस 1 से जो 5 टॉपिक है उसमें से कोई एक होमवर्क मिलेगा आपको, और साइंस 2 के 5 टॉपिक में से होमवर्क यानी क्या, गृहपाठ यानी असाइनमेंट के रूप में। तो वो फुल स्केप पेपर पर लिखकर आपको जमा करना होगा। अभी यहाँ पर यह भी बोला गया कि स्कूल लेवल पर जो साइंस के टीचर हैं वो ये जो असाइनमेंट या होमवर्क या गृहपाठ जिसको हम बोल रहे हैं वो टॉपिक सेलेक्ट करके दे सकते हैं, ओके। और जो प्रोजेक्ट है यानी प्रकल्प, जो प्रैक्टिकल की बुक है, और जो असाइनमेंट यानी गृहपाठ है, ये लिख के स्कूल में जमा करना है और स्कूल को उसका जो है रिकॉर्ड रखना है और वो बाद में बोर्ड एग्जाम में भेजना है। तो यहाँ पर 20 में से 20 देना है, किसी को 19 देना है, 18 देना है। जो जितना अच्छा लिखेगा उसको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये हो गया साइंस की बात। आओ चलो गणित के बारे में थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, टाइम लगेगा, पूरा देख लो एक बार क्योंकि ये आपको एग्जाम अपीयर करना है। गणित भाग 1 यानी बीज गणित और भाग 2 यानी भूमिति, ये दोनों के लिए कैसा है देखो, 40 मार्क का अलजेब्रा पेपर होता है, 40 मार्क का ज्योमेट्री पेपर होता है। टोटल 100 मार्क के पेपर में 20 मार्क इंटरनल होता है जिसको अंतर्गत मूल्यमापन कहते हैं। तो ये जो 20 मार्क है वो कैसे दिया जाएगा अंतर्गत मूल्यमापन, उसके लिए यहाँ पर देखेंगे असाइनमेंट दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर 10 मार्क असाइनमेंट है पूरे मैथ्स का और 10 मार्क का MCQ एग्जाम होगा। MCQ यानी क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुपर्यायी प्रश्न रूपी चाचनी, जिसमें एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। तो क्या है, 10 मार्क का असाइनमेंट होगा, 10 मार्क का MCQ होगा, टोटल होगा 20 मार्क। लेकिन अलजेब्रा और ज्योमेट्री 2-2 सब्जेक्ट है। तो अलजेब्रा यानी गणित भाग 1 से 5 मार्क का असाइनमेंट होगा एक, ओके। और गणित भाग 2 यानी ज्योमेट्री से एक 5 मार्क का असाइनमेंट होगा। तो 2 असाइनमेंट हो गए, एक अलजेब्रा एक ज्योमेट्री से, टोटल 10 मार्क हो गए। और जो MCQ होगा
गणित भाग 1 में 5 मार्क के एमसीक्यू होंगे और गणित भाग 2 में 5 मार्क के एमसीक्यू हो गए, टोटल 10 मार्क का एमसीक्यू, और 10 मार्क असाइनमेंट, 10 मार्क एमसीक्यू मिलकर 20 मार्क हो गए। अब ये असाइनमेंट कैसे दिए जाएंगे, तो जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें से असाइनमेंट टीचर नहीं देंगे, पहली बात। दूसरा क्या है कि अलजेब्रा में से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और ज्योमेट्री में से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक की 10, मतलब दोनों में से 10-10 क्वेश्चन होंगे। ओके, अब हो सकता है वो टीचर 1-1 मार्क के लिए दे, तो आपको ये 20 मार्क का एमसीक्यू होगा, लेकिन हमको तो एमसीक्यू 10 मार्क में से ही करना है, तो आपको जो ये पेपर समझो 20 मार्क का दिए, तो उस 20 मार्क में से अगर समझो आपको 10 मार्क मिले, तो आपको 10 में से 5 मार्क मिले, उसको 10 मार्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने जो 20 एमसीक्यू है क्यू किए हैं, वो हर एक एमसीक्यू हाफ मार्क का है, ऐसा समझ के आप सॉल्व कर सकते हो। तो टीचर को क्या करना है कि जो भी एमसीक्यू देंगे 20 एमसीक्यू, उसको 10 मार्क्स में से कन्वर्ट करके मार्क्स देना है। और यहाँ जो असाइनमेंट होगा, वो असाइनमेंट के लिए क्या देंगे, अलजेब्रा ज्योमेट्री के लिए जो एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, जिसको हम कृति बोलते हैं, तो अलजेब्रा में से कोई 5 एक्टिविटी लिखने बोला जाएगा और ज्योमेट्री में से कोई 5 एक्टिविटी लिखने बोला जाएगा। या तो एक्टिविटी के बदले 5 बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आपको लिखने के लिए बोले जाएंगे, अलजेब्रा से 5 और ज्योमेट्री से 5, और बाद में उनकी जो मार्किंग है वो 5 मार्क अलजेब्रा, 5 मार्क ज्योमेट्री करके 10 मार्क जो है असाइनमेंट के रूप में देंगे। तो टोटल अलजेब्रा ज्योमेट्री में इस तरह से आपको 20 मार्क मिलने वाले हैं। क्या क्या होगा, असाइनमेंट देंगे 10 मार्क के लिए और 10 मार्क का एमसीक्यू, अलजेब्रा में 5 मार्क का असाइनमेंट, 5 मार्क का ज्योमेट्री में असाइनमेंट, और एमसीक्यू 5 मार्क का असाइनमेंट अलजेब्रा का, 5 मार्क का ज्योमेट्री का, ऐसे 20 मार्क हो गए। तो यहाँ पर जो भी असाइनमेंट और बहुपर्यायी, देखो गृहपाठ मतलब होमवर्क मतलब असाइनमेंट, और एमसीक्यू इसकी जो लेखी नोंदी है वो टीचर्स रखेंगे जो आपके स्कूल के मैथ्स टीचर है, और बाद में वो बोर्ड में भेजा जाएगा। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। देखो अब ये सामाजिक शास्त्र भाग 1 और 2 होता है। भाग 1 में इतिहास राज्यशास्त्र मतलब हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आता है। भाग 2 में ज्योग्राफी आता है, भूगोल आता है। जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है इसमें कैसे है कि जो रिटन एग्जाम है 40 मार्क की होती है, 28 मार्क्स जो है हिस्ट्री के होते हैं और 12 मार्क्स जो है पॉलिटिकल साइंस के होते हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस को वैल्यू नहीं देते, जबकि पॉलिटिकल साइंस भी 12 मार्क का आएगा। हिस्ट्री पूरा भी पढ़ लोगे तो 28 मार्क का ही आएगा, 12 मार्क पॉलिटिकल साइंस का आएगा, पॉलिटिकल साइंस का। तो आपको क्या करना है, 40 मार्क ये रिटर्न है, ये जो 10 मार्क इंटरनल है उसमें क्या देने वाले वो बताते, टोटल 50 मार्क का होगा ये। तो जो 10 मार्क इंटरनल है उसमें 5 मार्क का एक असाइनमेंट होगा हिस्ट्री में, ओके, और 5 मार्क का एमसीक्यू होगा जैसे मैथ्स में था। अब हो सकता है वो आपको 10 एमसीक्यू दे दे 10 मार्क के लिए, बाद में जो भी आपको मिलेगा उसको 5 में से कन्वर्ट कर दें, और जो असाइनमेंट का एक टॉपिक देंगे 5 मार्क के लिए। ओके, अब यहाँ पर कुछ टिप दी गई है कि कोविड की वजह से जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं उन डिलीटेड क्वेश्चन पर, डिलीटेड टॉपिक्स पर क्वेश्चन ना दें। ओके, जो गृहपाठ है असाइनमेंट देने के बाद उसको चेक करके 5 में से असाइनमेंट के मार्क्स दें। ओके, फिर जो एमसीक्यू है प्रत्येक की 4 पे, मतलब 4 ऑप्शन रहना चाहिए ऐसा। इतिहास 8 क्वेश्चन इतिहास के होंगे यानी हिस्ट्री के, और 2 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस के होंगे। तो टोटल 10 एमसीक्यू देने वाले हैं। 10 एमसीक्यू 10 मार्क का होगा। जो भी मार्क्स आपको 10 में से मिलेगा उसको 5 में से कन्वर्ट कर देंगे बाद में। ओके, ये स्कूल में ले सकते हैं टीचर जो हिस्ट्री के हैं, या तो होमवर्क के रूप में घर पे भी दे सकते हो, घर पे से बच्चा करके लाके स्कूल में जमा करेगा। और ये जो भी एग्जाम के मार्क्स होंगे उसको चेक करके जो है उसका जो रिकॉर्ड रखेंगे बोर्ड में जमा करने के लिए। अभी सामाजिक शास्त्र भाग 2 यानी भूगोल है, तो भूगोल में कैसे होगा, सेम भूगोल भी 40 मार्क का पूरा रिटर्न एग्जाम होता है, 10 मार्क इंटरनल होता है। 10 मार्क में से जो स्वाध्याय है असाइनमेंट के लिए 5 मार्क दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा। और इतिहास में कैसे था, एमसीक्यू दिया गया था ना, यहाँ पर एमसीक्यू नहीं होगा भूगोल में। यहाँ पे नकाशा यानी मैप पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, या तो आकृति निकालने बोला जाएगा, या आलेख पर आधारित, आकृति या आलेख दिया होगा उसके आधारित प्रश्न हो जाएगा 5 मार्क का। तो 5 मार्क का असाइनमेंट, 5 मार्क के इस तरह से क्वेश्चन, तो टोटल 10 मार्क होंगे। अभी ये जो कृति है, घरी वर्गात सोयीनुसार पाठ्यपुस्तक नकाशा संग्रह मदतीने पूर्ण करता येऊ शकेल, या तो बच्चे घर पे करें या तो क्लास में आके करें, उस हिसाब से टीचर के ऊपर डिपेंड है वो कैसे करवाते हैं। आपको 10 मार्क भूगोल का देना है, ठीक है। ये कोई मैप दे देंगे, मैप भरने बोलेंगे, या मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का, और 5 मार्क का एक टॉपिक देंगे असाइनमेंट। ओके, और इसका भी जो रिकॉर्ड है, अभी यहाँ पर स्वाध्याय बाबत दिया है, स्वाध्याय क्या देना है। ओके, भूगोल के लिए स्वाध्याय जो होगा यानी असाइनमेंट जो होगा, ये एक घटका पर आधारित एक प्रश्न देने, यानी कि एक ही क्वेश्चन देना है, एक टॉपिक देना है। ओके, जो बच्चे जो है विश्वकोश या अंतर्जाल मासिके, यानी कि दूसरे जो मासिक होता है,
ओके, जैसे कि मैगजीन्स होती है या अंतर्जाल यानी मैप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या इंटरनेट, अंतर्जाल मतलब इंटरनेट का यूज़ करके, विश्वकोश यानी जो डिक्शनरीज होती है उसका यूज़ करके बच्चे करें, इस तरह का कोई टॉपिक दिया जाए उनको। ओके, ये जो असाइनमेंट देंगे। जो नकाशा वगैरह है, नकाशा आलेख की आकृती है, कोई भी 5 कृती पूर्ण केल्या तेही ग्राह्य धरण्यात यावे। 5 नकाशे किंवा 5 आकृती किंवा 5 आलेख देईल तर दूसरा एखादा विद्यार्थी 2 नकाशे 2 आकृती व 1, मतलब तीनों मिलकर 5 ही होना चाहिए, कोई भी 5, यानी कि 2 नकाशे दे रहे हैं यानी 2 मैप, 2 जो फिगर्स दे रहे हैं डायग्राम, तो 1 आलेख देंगे, तो ऐसे 5 होना चाहिए पूरा मिलके। या तो पूरा का पूरा 5 ही मैप दे दो, या पूरा का पूरा 5 डायग्राम दे दो, या 5 मैप दे दो, 5 ही होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं, तीनों मिला के 5 हो या कोई एक 5 हो, इस तरह से बोला गया है। ठीक है, और उसका रिकॉर्ड रखने बोला गया है। तो इस तरह से ये पूरा आपने देखा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये पूरा था। हिंदी, मराठी, इंग्लिश के लिए 20 मार्क का जो होता है वो किस तरह से प्रैक्टिकल्स या ओरल्स होते हैं उसके इंटरनल्स, उससे रिलेटेड मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश में 20 में से 20 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। तो वो जो वीडियो है उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से जाके आप देख लो किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरह से आप 20 में से 20 मार्क्स हिंदी, मराठी, इंग्लिश या उर्दू में ला सकते हो। तो वो भी वीडियो है, बट उसका जो पहले जैसा था वैसे ही होने वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके जरूर देखना कि कैसे लैंग्वेजेस में भी 20 में से 20 मार्क पा सकते हैं। तो ये मैंने पूरा डिटेल बताया। ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता हूँ इस पीडीएफ का, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहली बार आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। ऐसे ही वीडियो में लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।